हरे कृष्णा। सभी सनातनियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम गीता के 18वें अध्याय का वर्णन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गीता के सभी 17 अध्यायों का वर्णन किया है। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। त्याग का विषय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदो सर्वकर्मफल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। भावार्थ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याग कहते हैं त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चाप्रे। भावार्थ। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। निश्चय श्रृणु में तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हे पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भावार्थ। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को, वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्। भावार्थ। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भावार्थ। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफलम् लभेत्। भावार्थ। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फल चैव स त्यागः सात्विको मतः। भावार्थ। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्संशयः। भावार्थ। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। भावार्थ। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित। भावार्थ। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है,
किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सार्ख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भावार्थ, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथ्वीधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। भावार्थ, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाएं, उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण जिन जिन इंद्रियादिकों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नाम करण है, एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। शरीरवाद मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेत्वः। भावार्थ, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैव सति कर्तारमात्मान केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतेः। भावार्थ, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि, सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। भावार्थ, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थरहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञान ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भावार्थ, ज्ञाता जानने वाले का नाम ज्ञाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। करण जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावचनुतान्यपि। भावार्थ, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। भावार्थ, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभागरहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञ ज्ञान नाना भावान पृथ्वीधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम। भावार्थ, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम है तुकम अतत्वार्थवदल पंच तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगर्हितम रागद्वेषतः कृतम
अफलप्रैप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। भावार्थ, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसामन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्तामसमुच्यते। भावार्थ, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्तस्म गौन्हवादी धृत्युत्साहस्मन्वितः सिद्धे सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्मफल प्रैप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचेः हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भावार्थ, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोनैष्कृतिकोत्सः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता युक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है वह तामस कहा जाता है। बुधेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविद शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभे बंधम मोक्षं च या विति बुधे सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग को देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित हुए श्री सुखदेव जी और संकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम धर्म च कार्यम चाकार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसी। भावार्थ, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। यया तू धर्म कामार्थान धत्या धारयते अर्जुन प्रश्नगन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। भावार्थ, परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। सुक्त विदानी त्रिविद श्रृणु में भरतर्षभ
अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुख सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। भावार्थ, हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसम स्मृतम। भावार्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोगकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनमात्मनः निद्रास्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यद्भेस्यात्रिभिर्गुणैः। भावार्थ, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। फल सहित वर्ण धर्म का विषय। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भावार्थ, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भावार्थ, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में देखना चाहिए। रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। भावार्थ, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भावार्थ, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिर्तः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। भावार्थ, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूताना यान सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। भावार्थ, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंदघन परमात्मा से व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी,
शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भावार्थ, अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है, को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। ज्ञान निष्ठा का विषय, असक्त बुद्धिर सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। भावार्थ, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्त तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समास्य नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भावार्थ, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्तसे विलघ्वाशी यत्वाक्कायमानस ध्यानयोग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। भावार्थ, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के इसी अध्याय के श्लोक 33 में जिसका विस्तार है, द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भावार्थ, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए। योगी मेरी पराभक्ति को, जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है, प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। भावार्थ, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्ति सहित कर्मयोग का विषय, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पद्मव्ययम्। भावार्थ, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। भावार्थ, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में जिसकी विधि कही है तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्तवाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतचेत्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। भावार्थ, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्तवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। भावार्थ, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि शोपि तत्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भावार्थ, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भावार्थ, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना है। सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतर मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भावार्थ, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यत्मन भूतः शृणु में परमन वाच्य इष्टोसी में द्रिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भावार्थ, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण। इसी अध्याय के श्लोक 62 की टिप्पणी में शरण का भाव देखना चाहिए। मैं आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री गीता जी का महात्म्य। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रुष्वे वाच्यम न च मायोभ्यसूयति। भावार्थ, तुझे ये गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति, वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यही मन परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिन मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। भावार्थ, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भावार्थ, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्टः स्यामिति मे मते। भावार्थ, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन् सुयश्च शृणुयात् यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। भावार्थ, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा।
कच्चिदितश्रुत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भावार्थ, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्वा प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचन तव। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशयरहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच, इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रोष्मद्भुत रोमहर्षणम्। भावार्थ, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुत्वानि तद्गुह्यमः परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। भावार्थ, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। भावार्थ, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भावार्थ, हे राजन, श्रीहरि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है कि उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भावार्थ, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 अध्यायः।